अबू धाबी के वली-ए-अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेजात का तबादला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। शेख खालिद बिन मोहम्मद की ऐवान सदर भी आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली-ए-अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेज़ बारिश में सदर आसिफ अली जरदारी के लिए छतरी उठाए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए पहुंचे। वली-ए-अहद अल नहयान का इस्तकबाल किया तो उनके सर पर भी छतरी कर दी। अबू धाबी के वली-ए-अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एहतराम में उनसे छतरी लेने की कोशिश। शहबाज शरीफ ने छतरी नहीं दी, कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। बारिश ने कौमी टीम को 1 पॉइंट दिला ही दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान का सफर फतह के बगैर ही तमाम। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप मरहले का आखिरी मैच बारिश के बायस मनसूख। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच का टॉस भी न हो सका। कौमी टीम को बारिश के बायस बिलाखिर 1 पॉइंट मिल गया। बतौर दिफाई चैंपियन पाकिस्तान आईसीसी इवेंट में कोई भी मैच न जीतने वाली पहली टीम बन गई। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को वापसी का टिकट थमा दिया। इंग्लिश टीम को अहम मैच में 8 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। 325 के जवाब में इंग्लैंड 317 रन पर ढेर। इब्राहिम जदरान के धुआंधार 177 रन, 12 चौके 6 छक्के भी लगाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा, जो रूट की मज़ाहमत 120 रन बनाए। अज़मुतुल्लाह उमरज़ई ने 5 शिकार किए। इब्राहिम जदरान शानदार इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेयर लंदन सादिक खान ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से साबित हो गया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। अफसोस है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मेरी दोनों फेवरेट टीमें इंग्लैंड और पाकिस्तान आउट हो गईं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी, ये नजर आ रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम के बाद कज़ाफी स्टेडियम की खंदक भी तमाशाइयों को रोकने में नाकाम रही। इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद अफगान तमाशाई खंदक पार करके ग्राउंड में घुस गया। मुल्जिम फजल महमूद इंक्लोजर का जंगला फैलाकर ग्राउंड में घुसा। 2 दिन पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान भी एक तमाशाई रावलपिंडी स्टेडियम के पिच तक पहुंच गया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत। कराची पर भी सुरमई बादलों का बसेरा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में बारिशों के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। गोजर खान में ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद इंतजामिया की मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश नाकाम। अपोजिशन रहनुमा जंगला फैलाकर अंदर चले गए। शाहिद खैखान अब्बासी ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया। कल बानी पीटीआई पर तनकीद करने वाले आज खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में अफरा तफरी का शिकार है, सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा कि हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का एक बार फिर दौरा लाहौर मुतवक्की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों इत्तेहादी सरबराहान की मुलाकात में पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम फैसलों का इम्कान। नवाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकातें। अनुशा रहमान, फारूक खान और दीगर से मुलाकात। सियासी अमूर पर मुशावरत की गई।
वफाकी हुकूमत का ज़री ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट्स तक के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। पावर डिवीजन ने नेपरा को फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा देने का खत लिख दिया। ज़री ट्यूबवेल और 300 यूनिट्स तक के बिजली सार्फिन के माहाना बिल्स में मज़ीद कमी आएगी। जून 2015 से 300 यूनिट्स तक बिजली सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा रोक दिया गया था। सिंध में खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के मंसूबे में पेशरफ्त। सिंध काबीना ने 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदारी के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। 15 डबल डेकर बसें और 35 हाइब्रिड बसें भी खरीदी जाएंगी। K4 मंसूबे के लिए बिजली ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड स्टेशन और बिजली निजाम के लिए समरी की भी मंजूरी। जो MQM कभी इन इदारों को चलाती थी, तो 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल, इन इदारों का नज़्म व नस्क MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। मैं 90% ये सिंध के वडेरे सिंध के जागीरदारों, वडेरों और सिंध के वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर ये वाजिबात अदा नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान का रमज़ान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। कहा कि इदारे छीन कर सिंध के वडेरों के हवाले कर दिए गए। KMC के 10,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को 15 अरब रुपए के बकाया जात नहीं दिए जा रहे। जाली डोमिसाइल पर भर्तियों का इल्जाम भी लगा दिया। वो चाहते ही है कि नफरतों की बात करें, उनकी सियासत अब और कुछ नहीं रहेगी। लोगों ने उनको हर तरीके से परख लिया। जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, जिन्होंने इनको आज ये सियासी पोजीशन में पहुंचाया था, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो वो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। तो ये वक्ती तौर पर जो है बदलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ज़ाती तौर पर सबका अदब करता हूँ, फारूक सत्तार साहब का भी अदब करता हूँ, लेकिन ये वो चाहते हैं कि नफरत अंगेज बात करें, कि कोई हम नफरत अंगेज जवाब दें, वो कोई लिसानी बात करें तो हम लिसानी जवाब दें ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा, फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत को गैर जरूरी तनकीद का निशाना बनाने से पहले फारूक सत्तार को हकाइक और आदाद शुमार का मुताला करना चाहिए था। MQM की सरपरस्ती में KDA, KMC, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों ने बेतहाशा करप्शन की गई। इन इदारों की माली मुश्किलात की वजह मुतहदा की साबिका लूटमार है। फारूक सत्तार के पास जाली डोमिसाइल पर भर्तियों के सबूत हैं तो सामने लाएं। सिंध हुकूमत शफाफ ऑडिट के लिए तैयार है। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। लगता है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़े का केस हैं। मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान शगुफ्ता जुमलों का तबादला भी हुआ। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान का मेडिकल कराने का भी हुक्म। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। तफ्तीश के लिए JIT भी बना दी गई। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची, DIG, CIA और SSP SIU को आज वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया गया। IG सिंध कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला को भी ब्रीफिंग देंगे। भारत को धूल चटाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ 2 भारतीय तैयारे गिराए बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भी पकड़ा। पाकिस्तान का भारतीय पायलट के साथ अच्छा बर्ताव पूरी दुनिया ने देखा।
खत्ते में अमन कायम रखने के लिए भारतीय पायलट को चाय पिलाकर सरहद पार वापस भेजकर एक और एहसान भी किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में हिस्सा लेने वाले जाबाजों और को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए हमेशा कोशा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहीनों ने 6 बरस कबल भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी अफवाज ने साबित किया पाकिस्तान की सलामती के लिए हर दम तैयार हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिलाजवाब जारहियत का मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल महारत और तैयारी का सबूत दिया। ऑपरेशनल कंट्रोल से जारहियत को मौसर तरीके से रोकने का भी मुजाहिरा किया गया। नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के मिस इन्वेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत के झूठे दावे। पाकिस्तान के F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा करके अपनी अवाम और बैन अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की भूंडी कोशिश की। आर्मी मीडिया ने भारतीय झूठ का पोल बीच चौराहे खोल दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने में नाकाम रही। भारत खुद एक जंगी तैयारा, एक हेलीकॉप्टर और 6 फौजी गंवा बैठा। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तानी अमरीकी हुकाम को F-16 तैयारों की गिनती की इजाज़त दी, जिसके बाद तस्दीक हो गई कि तमाम तैयारे मौजूद हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर अवाम भी फख्र के जज्बात से मामूर। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया ने भारत को वो सबक सिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। पाक फौज हमारा फख्र है। लीबिया कश्ती हादसे में जांबाग 6 पाकिस्तानी की मैयतें वतन वापस पहुंचा दी गईं। वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। कहा कि हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ हर मुमकिन सतह पर खड़ी है। लीबिया में जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशा हैं। फैसल मस्जिद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इस्लामाबाद में हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। कलअदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कलअदम TTP ने फैसल मस्जिद में खुदकुश धमाके की धमकी देते हुए वीडियो भी अपलोड की थी। मोटरवे पर गाड़ी का मीटर 150 से ऊपर गया तो जुर्माने के साथ पर्चा भी कटेगा। गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर होगी। पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 110 किलोमीटर मुकर्रर। पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का कवी इम्कान। पंजाब का मौसम भी रमज़ान में खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद सिदारत करेंगे। बैंक अकाउंट में कितनी रकम होने पर ज़कात कटौती होगी? निसाब जारी। यकम रमज़ान को अकाउंट में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटेगी। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और उस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। ट्रंप ने गज़ा मंसूबे की AI वीडियो जारी कर दी।
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर जारी वीडियो में मौजूदा गजा को नए अंदाज में बदलते हुए दिखाया गया। गार से निकलते बच्चे गजा के साहिल की तरफ जाते दिखाई देते हैं। साहिल पर डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ तफरीह करते भी देखा जा सकता है। और हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का नया ट्रेलर जारी। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म जुलाई में दुनिया भर के सिनेमाघरों में धूम मचाएगी।